तो कहानी की शुरुआत में एक लड़का जिसका नाम ब्लैक और उसके पिता ग्रेडी को दिखाया जाता है और दोनों ओरेगन के जंगल में सुबह सुबह शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। तभी ब्लैक को एक मशरूम नजर आता है, उसे छूने वाला होता है और उसके डैड उसे मना कर देता है और बताता है कि यह मशरूम बहुत जहरीला है। तभी ब्लैक पेड़ के ऊपर की ओर देखता है। तभी ब्लैक को उसके डैड फिर से पूछता है कि मैं तुमसे क्या कहा था। ब्लैक बोलता है कि इन मशरूम को नहीं खाना है क्योंकि यह जहरीले होते हैं। ब्लैक को उसके डैड बोलता है कि यह जंगल बहुत खतरनाक है, तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरे बात को मानना पड़ेगा। तभी इसी बीच उन्हें एक हिरण दिखाई देता है। ब्लैक का डैड हिरण को निशाना लगाता है और हिरण भाग जाता है वहाँ से और ब्लैक दूसरी ओर चला जाता है हिरण को मारने के लिए और वहाँ उसे एक अजीब सा चीज दिखाई देता है। ब्लैक फिर से एक बार जूम करके देखता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। ब्लैक थोड़ा घबरा जाता है और फिर उसके बाद उसका डैड आ जाता है और ब्लैक को डांटता है कि तुमको मना किया था अकेले कहीं भी नहीं जाने के लिए। ब्लैक बोलता है कि मैं सिर्फ हिरण को निशाना लगा रहा था। तभी एक आवाज सुनाई देता है, दोनों घबरा जाते हैं और वहाँ पर एक शेल्टर होता है, वहीं पर दोनों छुप जाते हैं। तभी उन्हें एक अजीब सा जानवर जैसा आवाज सुनाई देता है। जब ब्लैक का डैड बाहर देखता है तो उसे एक हिरण दिखाई देता है जो कि किसी चीज ने मार दिया था। उसके बाद वहाँ पर एक जानवर थोड़ा सा दिखाई देता है और उसे गोली मारता है पर गोली उसे नहीं लगता है, वह वहाँ से भाग जाता है। ब्लैक पूछता है उसके डैड से ये क्या है। उसके डैड उसे भालू था बताता है और दोनों वहाँ से शाम होने से पहले घर चले जाते हैं। ब्लैक का डैड किसी से बातें कर रहा था, उस जंगल में देखा उसके बारे में। ब्लैक वह सारी बातें सुन लेता है। उसके बाद हमें 30 साल बाद की कहानी दिखाया जाता है जो कि ब्लैक बड़ा हो चुका था। उसके एक बेटी है जिसका नाम जिंजर है और उसकी पत्नी का नाम शार्लोट है जो कि तीनों सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं। जब जिंजर और उसके पिता घर में रहते हैं और जिंजर की मॉम काम करने बाद घर आती है, साथ में एक लेटर और चाबी लाती है। ब्लैक लेटर को देखता है, वह लेटर उसके डैड ग्रेडी का था। शार्लोट फोन पर बात कर रही होती है और ब्लैक उसे दूसरे कमरे में जाकर बात करने के लिए कहता है। ब्लैक शार्लोट को बताता है कि अब मेरे डैड नहीं रहे। जिंजर पूछती है अपने डैड से कि डैड आप दुखी हो। ब्लैक बोलता है हाँ थोड़ा सा, शायद जब मैं छोटा था तब मेरे डैड मुझ पर बहुत चिल्लाते थे और मैं जब बड़ा हुआ तब मैं घर से निकल गया और आज तक उनसे नहीं मिला, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि वह सही थे, मैं गलत था। और एक दिन जिंजर की मॉम जहाँ काम करती थी वहाँ ब्लैक लंच लेकर पहुँच जाता है। जिंजर की मॉम ब्लैक को कहती है कि तुम पहले कभी लंच नहीं लाए। दोनों में इमोशनल बात होती है क्योंकि दोनों के बीच काफी वक्त से कुछ सही नहीं चल रहा था। ब्लैक शार्लोट को कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेने के लिए बोलता है ताकि दोनों जिंजर के साथ ज्यादा वक्त बिता सके और उस जगह पर जा सके जहां ब्लैक बचपन में रहता था। शार्लोट ब्लैक का बात मान जाती है। फिर तीनों उस जगह पर चले जाते हैं जहां ब्लैक बचपन में रहता था। उस जगह के चारों ओर जंगल ही जंगल था। फिर वहां पहुंचने के बाद आगे का रास्ता बंद होता है। ब्लैक मोबाइल में मैप देखता है पर मोबाइल में कोई नेटवर्क ही नहीं होता है। तभी एक आदमी को जिंजर देख लेती है, उसके हाथ में गन होता है और वह कार के पास आता है और वह पूछता है ब्लैक को कि तुम्हें कहाँ जाना है। ब्लैक कहता है मेरे डैड का फार्म हाउस यहीं पर है, हमें बस वहीं पर जाना है। वह आदमी उसके डैड का नाम पूछता है। ब्लैक उसके डैड का नाम ग्रेडी बताने पर वह आदमी ब्लैक को पहचान जाता है। उस आदमी का नाम डेरेक होता है। ब्लैक और डेरेक बचपन में दोस्त हुआ करते थे। डेरेक ब्लैक को झूठ बोलता है, यहाँ कोई फार्म हाउस नहीं है बोलता है। वह बोलता है आप लोग जहाँ जा रहे हैं वह फार्म हाउस दूसरे जगह है। डेरेक बोलता है मुझे साथ में ले चलो, मैं उसे जगह पर पहुँचा दूंगा। शार्लोट नहीं बोलती है पर ब्लैक में सब कुछ देख लूंगा बोलता है। फिर उसे ले चलते हैं साथ में। फिर रास्ता में अचानक जानवर जैसा आदमी दिखाई देता है और ब्लैक उससे बचने के चक्कर में गाड़ी रोड से बाहर जंगल की
ओर मोड़ देता है और एक पेड़ से टकरा जाता है और डेरेक गाड़ी से बाहर गिर जाता है। ब्लैक कार में ही होता है। जिंजर और शार्लोट गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं और वह जानवर आता है और शीशे को पंजा मारता है, जिससे ब्लैक को थोड़ा चोट लग जाता है और डेरेक को वह जानवर वहाँ से ले जाता है और उस जंगली जानवर से बचने के लिए तीनों भागते हैं और उन्हें वह फॉर्म दिखाई देता है। ब्लैक के पास वह फॉर्म का चाबी होता है जो कि लेटर के साथ लिफाफे में उसे मिला था। ब्लैक मुश्किल से दरवाजा खोल पाता है और तीनों अंदर घुस जाते हैं और अंदर से लॉक कर देते हैं। ब्लैक घर की दूसरी ओर जाता है और जनरेटर चालू कर देता है। जिंजर अपने डैड से पूछती है कि वह आदमी जो हमारे साथ कार में था क्या वह मर चुका है। ब्लैक जिंजर से कहता है कि मुझे पता नहीं, शायद वह मर चुका होगा। फिर शार्लोट ब्लैक से पूछती है कि वह क्या था। ब्लैक बोलता है मुझे नहीं पता वह क्या था। फिर ब्लैक दराज से दरवाजे को ढक देता है ताकि वह हैवान धक्का देकर अंदर न आ सके। फिर दोनों किसी से मदद मांगने के लिए वहाँ पड़े रेडियो को बनाते हैं। फिर ब्लैक को किस चीज की अजीब सा स्मेल आती है, वह उसके डैड का खाना का स्मेल था। ब्लैक को कार में पंजा मारा था वह जानवर, इस वजह से ब्लैक थोड़ा इफेक्टेड हो गया था, इसलिए उसे खाने का चीज भी अजीब सा स्मेल कर रहा था। ब्लैक वहाँ रखा खाना को खाता है और उसका दांत टूट जाता है क्योंकि वह धीरे धीरे इफेक्टेड हो रहा था। ब्लैक को वह जानवर पंजा मारा था उस जगह को शार्लोट पट्टी कर देती है। ब्लैक को एक मकड़ी की चलने की आवाज भी सुनाई दे रहा था। रात में जिंजर और शार्लोट सो रहे होते हैं, तभी ब्लैक उस जानवर का आवाज सुन लेता है जो उन लोग के घर के आसपास होता है। तभी ब्लैक के पैर को अचानक से खींच लेता है वह जानवर। फिर शार्लोट हथौड़ा से उसके हाथ को मारती है, फिर वह छोड़ देता है ब्लैक को। उसके बाद ब्लैक और ज्यादा इफेक्टेड हो जाता है। उसे नॉर्मल आवाज अजीब सा सुनाई देता है, धुंधला सा सुनाई देता है और उसकी आवाज भी चला गया था क्योंकि वह ज्यादा इफेक्टेड होने लगा था। शार्लोट ब्लैक को एक कागज देती है जिसमें उसे लिखने के लिए बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ है। वह कागज में मैं मर रहा हूँ लिखता है। शार्लोट ब्लैक को बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं करना चाहती। लेकिन ब्लैक को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, उसके लिए आवाज धुंधली हो गई थी। शार्लोट ब्लैक के हाथों से पट्टी को खोल देती है, फिर ब्लैक के हाथों में बहुत ज्यादा खुजली हो जाता है। ब्लैक अपने हाथ को खाने लगता है। ब्लैक अब धीरे धीरे जानवर भेड़िया बन रहा था। वह खुद के ऊपर हावी होने से रोकने के लिए बहुत कोशिश करता है। शार्लोट को बाहर कार खड़ी दिखाई देता है, फिर उसमें तीनों भागने की कोशिश करते हैं। ब्लैक के शरीर पर धीरे धीरे जानवर हावी हो रहा था। गाड़ी मुश्किल से स्टार्ट होता है, फिर वह जानवर कार के आगे आ जाता है। फिर तीनों गाड़ी से उतरकर कैंप के ऊपर चढ़ जाते हैं। वह जानवर जैसा भेड़िया कैंप के नीचे आ जाता है, कैंप को फोड़ने लगता है। जिंजर गिरने वाला होता है, फिर उसे पकड़ लेते हैं। ब्लैक जिंजर और शार्लोट को घर के अंदर जाने के लिए बोलता है। ब्लैक अपने फैमिली के रक्षा के लिए वह जानवर को अपनी ओर बुलाता है। ब्लैक उस जानवर से लड़ कर वापस आता है। वह काफी घायल हो गया था। ब्लैक धीरे धीरे अपना होश खो रहा था, वह धीरे धीरे भेड़िया बन रहा था। जिंजर उसके डैडी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि उसे आवाज धुंधला सुनाई दे रहा था। तभी ब्लैक शार्लोट को मारने के लिए होता है, लेकिन शार्लोट को देखने के बाद थोड़ा शांत हो जाता है। तभी वह जानवर आ जाता है और ब्लैक पर अटैक कर देता है। शार्लोट चाकू से जानवर को मारती है। वह जानवर शार्लोट को मारने के लिए होता है, पर ब्लैक उसका गला को काट देता है और वह जानवर मर जाता है। तभी ब्लैक उसका टैटू को देखता है, वह कोई नहीं, वह ब्लैक का डैड था जो कि ब्लैक जैसा इफेक्ट हो गया था। वह नहीं मारा था, लोगों को लगा कि वह मर गया है, इसलिए ब्लैक को वह लेटर पहुंचा। ब्लैक घर से बाहर चला जाता है क्योंकि वह भेड़िया का रूप ले रहा था। वह अब भेड़िया बन चुका था। उसे अंधेरा में भी दिन जैसा दिखाई दे रहा था। जिंजर शार्लोट से पूछती है कि डैड को क्या हुआ है। शार्लोट बताती है कि ये तुम्हारे डैड के डैड है। कुछ साल पहले इन्होंने जंगल में गए और फिर कभी वापस नहीं आए और लोगों को लगा कि यह मर चुके हैं, लेकिन यह तो बीमार थे। अब इन्होंने ही तुम्हारे डैड को बीमार किए हैं। और फिर ब्लैक खिड़की के पास आता है। वह पूरी तरह से जानवर बन चुका था। वह दूसरी ओर से घर के अंदर घुस जाता है। शार्लोट दोनों के हिफाजत के लिए हाथ में चाकू पकड़ लेती है। फिर अचानक ब्लैक है जानवर के रूप में उनके सामने आ जाता है। दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। शार्लोट चाकू से
उसके हाथ को घायल कर देता है और बाहर निकल जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं और दूसरे फार्म हाउस में घुस जाते हैं और अंदर से लॉक कर देते हैं। उस रूम में जाल होता है, शार्लोट उसका इस्तेमाल करती है और वह जानवर उनके पीछे आता है और दरवाजा को तोड़ने लगता है। शार्लोट और जिंजर अंधेरे में छुपे होते हैं, लेकिन वह जानवर उनको अंधेरे में भी आसानी से देख लेता है और जब हमला करने वाला होता है फिर जाल में फंस जाता है। शार्लोट और जिंजर वहाँ से निकलकर भागने लगते हैं। फिर वह जानवर अपने पैर को नोच नोच के काट देता है। उसके बाद शार्लोट और जिंजर दोनों का पीछा करता है। फिर दोनों जंगल में किसी का कटा हुआ हाथ देखते हैं और घबरा जाते हैं और उन्हें वहाँ पर एक स्नाइपर मिलता है। यह वही जगह था जो मूवी की शुरुआत में वह जानवर को देखने के बाद गाड़ी जंगल में पेड़ से टकरा गया था। फिर वह जानवर उनका पीछा करता हुआ गाड़ी के ऊपर आ जाता है। फिर दोनों दौड़ते दौड़ते शेल्टर में जाकर छुप जाते हैं और वह जानवर भेड़िया शेल्टर के ऊपर आ जाता है और वह जानवर शेल्टर के अंदर घुसने वाला होता है। तभी शार्लोट उसे गोली मार देती है और वह मर जाता है। फिर शार्लोट और जिंजर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और मूवी यहीं पर खत्म होती है। अब यहाँ तक देख ही लिए हो तो प्लीज एक लाइक कर देना, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे बहुत खुशी देती है।